बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेसन नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे रोल ऑफ कंप्यूटर के बारे में और उसके अलावा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, और इसके अलावा आईटी की फील्ड में जो जो कैरियर्स हैं, जो जो पर्सनल्स होते हैं, जो जो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोल ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि आजकल हम इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी है कि हमें उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल होता है। यानी कि हम हर तरह से इंफॉर्मेशन में घिरे हुए हैं, हम उसको प्रोसेस नहीं कर सकते खुद से। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसा रिसोर्स चाहिए जिसके ज़रिए हम उस इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकें, उसको हम यूज़ कर सकें। तो वो डेफिनेटली वो जो हमारे पास सोर्स है, वो जो हमें इसमें हेल्पफुल हो सकती है, वो है कंप्यूटर। और दूसरा ये कि इंफॉर्मेशन जो है वो आज के दौर में एक वैल्यूएबल एसेट है, बहुत कीमती असासा है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को, जो हम इंटरनेट पे टाइम स्पेंड करते हैं, हमारी उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करते हैं और फिर उसी इंफॉर्मेशन को सेल करके और उससे पैसा कमाते हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ फ़र्ज़ करें, जाके यूट्यूब पे सर्च करते हैं, ठीक है। वो जो यूट्यूब पे हम सर्च कर रहे हैं, वो जो हमने वहाँ पर वर्ड्स टाइप किए हैं, वो यूट्यूब अपने पास वो सेव कर लेता है। और फिर जो मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग कंपनीज़, जिन्होंने एडवर्टाइज़ करना होता है, जिन्होंने अपनी एड्स चलानी होती हैं, तो फिर उनको बताता है कि भाई ये चीज़ें हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये कीवर्ड्स हैं जिस पर आपने जिसको यूज़ करके आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। अगर इन वर्ड्स को आप यूज़ करोगे तो आपको इतना पैसा जो है ना पे करना होगा, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं CPC, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। तो जो ये सारी जो आईटी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, गूगल है, फेसबुक है, ये सारे का सारा जो है मेन जो इनका पैसा कमाने का जो तरीका है, वो हमारी ही इंफॉर्मेशन को आगे स्टोर करके आगे सेल कर रहे हैं, उसी से पैसा कमाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर कौन कौन से एरियाज़ में जो है वो यूज़ हो रहा है, ऑलमोस्ट तमाम फील्ड्स में, तमाम एरियाज़ में ही कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, मेडिकल है, ई-कॉमर्स है, बैंकिंग, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बिजनेस, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इवन तो कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ ना हो। तो अब हम बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो कि आजकल हम किसी न किसी सूरत में या तो यूज़ कर रहे हैं, या फिर आने वाले दौर में हम इनको यूज़ करेंगे, या इनसे हमारा वास्ता पड़ने वाला है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स मसनूई ज़हानत, ठीक है। तो हम ऐसी मशीन्स के दौर में आजकल जी रहे हैं जहाँ पर मशीन्स को, यानी कंप्यूटर्स को, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र करते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस किन बेसिस पर होता है? लर्निंग होता है, यानी कि सीखने का मरहला होता है। रीजनिंग होती है, यानी कि वजूहात किसी चीज़ की बयान करना, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर कोई मसला आ जाए, तो उस मसले को हल कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ये सारी की सारी एक ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनैलिटीज़ हैं, एक ह्यूमन की नेचर में है। तो हम इस सारी चीज़ को हम एक कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है वो एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग। यानी कि अगर ये क्वालिटीज़ जो ह्यूमन ब्रेन वाली हैं, अगर हम किसी कंप्यूटर में या किसी मशीन में ट्रांसफ़र करें, तो उसको हम कहते हैं जी ये मशीन लर्निंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बहुत सी ज़बरदस्त मिसाल है हमारे पास, गूगल मैप, ठीक है। गूगल मैप अगर आपने यूज़ किया हो, अगर पॉइंट A से पॉइंट B के लिए हम कोई चीज़ सर्च करते हैं कि जी पॉइंट B पे हमने जाना है, तो गूगल मैप हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अल्टरनेट पाथ्स भी हमें बताता है। तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ बताता है, और वहाँ पर हमें ये भी बताता है कि भाई इस जगह पर ट्रैफिक इस टाइम पे ज़्यादा है, या हमें ये भी गाइड कर सकता है कि इस टाइम कौन कौन से टाइम पर यहाँ पर ट्रैफिक किन पॉइंट्स पर ज़्यादा होती है।
तो ये सारा क्या है, अब एक जो है हमने एक एप्लीकेशन बनाई, एक ऐप बनाई लैपटॉप के लिए और कंप्यूटर के लिए और मोबाइल फ़ोन के लिए। तो वो हमें क्या कर रही थी, हमें बता रही है कि फ़लाँ जगह पर या फ़लाँ पॉइंट पे अगर आपने जाना है तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ ये है और वहाँ पर इन एरिया टाइम्स पर ट्रैफिक ज़्यादा है, या अभी आप जाना चाहते हैं तो इस टाइम पर इस पॉइंट पर ट्रैफिक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, इससे एडवांस लेवल पर फ्यूचर में चीज़ें आने वाली हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे रोबोट्स के बारे में। आपने पहले ही रोबोट के बारे में सुना होगा। रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तो काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पर जो एक टास्क होता है, वहाँ पर जो रिपीटिशन वाला होता है, तो वहाँ पर क्या कर लिया जाता है जी, एक मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाता है और वो मशीन कहलाती है रोबोट, जो कि एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करती है। जैसे अगर किसी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की बात करें तो वहाँ पर अगर एक रोबोट है, उसका काम है जस्ट टायर उठाकर उसको फिट करना, तो वो एक उस पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है। उसका काम है एक जगह से टायर उठाया और सामने उसमें गाड़ी में फिट कर दिया। ठीक है, तो ये हम किसी रोबोट को दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक हम कहते हैं रिमोटली, यानी कि किसी और जगह से हम बैठकर, एक जगह पे रोबोट इंस्टॉल है तो हम किसी और जगह से बैठकर हम उसको रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा तरीका होता है कि रोबोट अपनी सराउंडिंग से ही इनपुट लेकर जो उसके सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे बेसिकली इंसान के सेंसेस होते हैं मुख्तलिफ, जैसे हम ह्यूमन हैं, हमारे 5 सेंसेस हैं, उन सेंसेस को यूज़ करके ही हम जो इनपुट हमें मिल रही होती है, हम उसी की बेस पर हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम रोबोट्स भी ऐसे डिज़ाइन करते हैं जिनको हम डिफरेंट सेंसर्स लगाते हैं और वो उन सेंसर्स से इनपुट लेता है और उस इनपुट की बेस पर एक्शंस परफॉर्म करता है। उसके अलावा थर्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन भी आजकल हम बहुत यूज़ कर रहे हैं। वाईफाई तकरीबन हर घर में है, मोबाइल फ़ोन हर घर में है। तो वहाँ पर डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू होता है। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं जी, इंफ्रारेड देते हैं। इंफ्रारेड को शॉर्ट में हम कहते हैं IR। ओके, उसके अलावा रेडियो फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं या सैटेलाइट लिंक्स का भी हम नाम देते हैं। उसके अलावा पहले भी हमने बात की कि जैसे गूगल मैप यूज़ करता है, GPS यूज़ करता है, तो उसको फुल फॉर्म उसका क्या है जी, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इन शॉर्ट हम कहते हैं GPS। GPS का काम क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का या पर्सन का रियल टाइम लोकेशन जो है वो ट्रैक करने में यूज़ होता है। अगर आपने गूगल मैप यूज़ किया हो, अगर आपने किसी रिश्तेदार या फ्रेंड को कभी आपने अपनी लोकेशन भेजी हो, तो आप अपनी करंट लोकेशन भी अपने किसी पर्सन को, किसी दोस्त को, फ्रेंड को, आप फैमिली मेम्बर को आप भेज सकते हैं कि मैं फ़लाँ जगह पर हूँ, तो वो आपको वहाँ से ट्रैक कर सकता है। ठीक है, तो उसमें वो टाइम भी आपको बताता है कि आपने अपनी ये जो पोजीशन है ये कितनी देर तक एक्टिव रखनी है, जो आप लिंक भेज रहे हैं वो कितनी देर तक वो एक्टिव रहे। तो GPS के बहुत सारे इसके यूजेज हैं, बहुत सारे जगहों पर जो है वो, जैसे पोल्ट्री फार्म्स, जो आपके डेयरी फार्म्स होते हैं, वहाँ पर भी GPS को यूज़ किया जाता है टू ट्रैक द डिफरेंट एनिमल्स। इसी तरीके से जो हमारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में भी हम ट्रैकर्स वगैरह लगाते हैं, तो वो भी इसी तरीके से काम करता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में एक और हम चीज़ है जो जिसके बारे में बात करेंगे, वो है वर्चुअल रियलिटी, VR। इन शॉर्ट हम कहते हैं VR। ये एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट होती है, यानी कि जो रियल चीज़ है उसकी हमें एक आर्टिफिशियल चीज़ दिखाई जाती है और हम उसको अपनी आइज़ पर लगाते हैं, उनको हम देखते हैं और अपने आप को ऐसा फील करते हैं जैसे हम वहाँ पर हों। VR ग्लासेस भी उसका जो है एक फॉर्म है। ठीक है, तो हमें रियल इन्वायरमेंट जैसी वो चीज़ फील होती है। इसी के रिलेटेड एक और टर्म जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसको कहते हैं मेटावर्स। ठीक है, वो यहाँ पर हमने वैसे पॉइंट डिस्कस नहीं किया, लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन वर्चुअल रियलिटी की ही एक और जो फॉर्म है जो आजकल बिल्कुल हॉट टॉपिक है, वो है मेटावर्स, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। बेसिकली वो VR की ही एडवांस फॉर्म है, जिसमें आप अपनी जगह पर बैठ के ही
आप किसी भी एक वर्चुअल लोकेशन पर आप पहुंच जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर आप अपने आप को देखेंगे कि आप खुद घूम रहे हैं वहाँ पर, यानी कि अपने आप को वहाँ पर फील नहीं करेंगे, आप खुद अपना आपका एक अवतार होगा और आप वहाँ पर अपने आप को घूमता हुआ देखेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को टच भी करेंगे, जो आप अपने यहाँ से बैठ कर जो आप सोचेंगे उसी तरीके से आपका अवतार जो है वो वहाँ पर वर्क करेगा। तो ये फ्यूचर में ये चीज़ आने वाली है, इस मेटावर्स इस पे काम हो रहा है, इसके लिए 5G टेक्नोलॉजी है वो भी लॉन्च हो चुकी है। तो बेसिकली जो मेटावर्स है वो डिपेंड करता है 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, और फ्यूचर में कुछ सालों में हम इस चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। वर्चुअल रियलिटी को आमतौर पे 2 चीज़ों के लिए अभी हम यूज़ कर रहे हैं, एक है ट्रेनिंग के लिए और दूसरा एजुकेशन के लिए। उसके बारे में हम बात करते हैं कि आईटी की फील्ड में कैरियर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी पोजीशंस हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जिन पे वो काम करते हैं। तो सबसे पहली जो फील्ड है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जैसे आमतौर पे दूसरे और इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड भी है। जो एक आईटी प्रोफेशनल होता है वो इस फील्ड में जा सकता है, और उसका काम क्या होता है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करके मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। जैसे गेम्स होंगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गए, बिजनेस एप्लीकेशंस डेवलप करना, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर बनाना, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स बनाता है। इसी तरीके से एक और फील्ड है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी एक पर्सन होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को मैनेज करता है, ठीक है। नेटवर्क मीन्स बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, उसको हम कहते हैं नेटवर्क। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इंस्टॉलेशन। एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्टॉलेशन, उसको मेंटेन करना और उसको अपग्रेड करना, यानी कि जो चीज़ें उसमें हैं वो चीज़ें अगर वहाँ पर नई चीज़ें आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसको अपग्रेड करना भी उसी का काम होता है। उसमें हार्डवेयर भी आ जाता है और सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन है जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं DBA, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है जो डेटाबेस को सिक्योर भी रखता है और उसको मेंटेन भी करता है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड है डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। डेटाबेस एक डाटा की कलेक्शन है, यानी कि एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का या किसी एक रिलेटेड एंटिटी का डाटा स्टोर होता है, ओके। तो उस डेटाबेस को जो मैनेज करने वाला बंदा होता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेज किस तरीके से करना है, उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल करना है और उसका बैकअप प्रॉपर होना चाहिए, वो चीज़ें हैं जो उसने मेंटेन करनी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेब डिज़ाइनर के बारे में। जी, तो वेब डिज़ाइनर, वेब, सबसे पहले तो हम वेब को समझ लें। वेब क्या है जी, वेब इज़ शॉर्ट फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, WWW। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW, तो आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम जस्ट वेब की बात करें तो उसका मतलब है इंटरनेट, ओके। तो वेब डेवलपर जो है उसका काम क्या होता है, वेबसाइट्स बनाना। वेबसाइट्स क्या हैं, इंटरनेट के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो हम एक्सेस कर रहे होते हैं, जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो एक वेब डिज़ाइनर जो है वो उसका काम क्या होता है, वेबसाइट्स को डिज़ाइन करना और वेबसाइट्स को बनाना। और आल्सो ही इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड एग्जिस्टिंग वेबसाइट। तो वेब डिज़ाइनर का ये भी काम है कि कोई पहले से कोई वेबसाइट है तो सिर्फ यही नहीं कि नहीं बनाना, पहले से जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं उनको भी मेंटेन करना वेब डिज़ाइनर का ही काम होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फील्ड है ग्राफिक डिज़ाइनर। जी, ग्राफिक डिज़ाइनर एक ऐसा बंदा है जो क्या करता है, ब्रोशर्स, मैगजीन्स, एडवर्टीजमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिज़ाइन करता है। और ग्राफिक मीन्स इमेज, ग्राफिक मीन्स इमेज, इमेज मीन्स तस्वीर, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर का काम है तस्वीरें डिज़ाइन करना, एडवर्टाइजमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स बनाना, मैगजीन्स या ब्रोशर्स या न्यूज़पेपर्स, ये सारी की सारी जितनी भी डाटा होती है देख रहे होते हैं हम,
डिफरेंट अट्रैक्टिव वीडियोस। तो ये सारी की सारी किसका काम है जी? ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है वो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट इसी तरीके से है जैसे बैंक है, बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, इसी तरीके से जो इंटरनेट के ऊपर हमारा डाटा है उसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कौन होता है जी? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है। ये हमारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है और देखता है, चेक करता रहता है कि कौन कौन से नेटवर्क में या हमारी जो डाटा है वो कौन कौन से वहाँ पर पॉइंट्स हैं जहाँ पर अटैक हो सकता है, तो उसको सिक्योर करता है। ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स कैरी आउट करता है टू प्रोटेक्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और इसको हम क्या कहते हैं जी? पुलिस फोर्स भी कहते हैं इंटरनेट की। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट का जो है वो अपोजिट क्या होता है? हैकर होता है। हैकर ऐसा बंदा है जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर पैसे आपके इंटरनेट से चुरा ले। ठीक है, ऐसा बंदा जो आपके पैसे चुरा ले इंटरनेट से या आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चुरा ले, तो उसको हम कहते हैं हैकर। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में आपके यूज़र नेम पासवर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड का पिन हो सकता है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और इसी तरीके से जब भी आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे वो ले लेगा, आपकी चुरा लेगा, ये हैक कर लेगा, तो फिर आपको इंटरनेट पे आपके वो जो अकाउंट्स होंगे वो उनको भी एक्सेस कर लेगा और वहाँ से आपके पैसे भी जो है वो चुरा सकता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो आपने सारे के सारे याद भी करने हैं, और साथ ही मैं MCQs भी शेयर करूँगा, वो भी आपने याद करने हैं। आज के लेक्चर के साथ ही मैंने पहले आपके साथ MS वर्ड के शॉर्टकट्स भी शेयर किए हैं, तो वो भी आपने याद करने हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।